लगभग 150 किलोमीटर दूर का सफ़र दिखा रहा है श्री गंगानगर का, राजस्थान ट्रैवल किया हिचाइकिंग करके। लगभग 1000 किलोमीटर दूर से ज़्यादा का सफ़र हो गया है इससे। जिनको ब्लॉगर के बारे में पता है वो तो रोक लेते हैं, बैग देख के रोक लेते हैं वो लोग। तो गाइस मैं आज रात के लिए यहाँ पर एक मंदिर पर रुका हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का। तो गाइस कल रात को मैं यहाँ पर ही अपना आश्रम मिल चुका था मुझे गुरुद्वारे में, और अब मैं आगे के लिए निकल रहा हूँ। आज मेरा जो है राजस्थान का वो है, तो आज राजस्थान के लिए निकल रहा हूँ मैं। लगभग 6 से अधिक का टाइम हो गया है और सूर्य देव भी निकल चुके हैं। तो अब हम निकल रहे हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये गुरुद्वारा है यहाँ पर। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से आज के लिए। कल रात को मैं यहीं पर सो गया था, ऑन हाईवे ही मैं यहाँ से निकल रहा था, और इसी रास्ते से हमें अपने निकलना है यहाँ से जी। इसी रास्ते से हमें अपना निकलना है यहाँ से आगे के लिए। ये रास्ता है। और यहाँ पर ही गुरुद्वारा है। तो चलते हैं अब जल्द से जल्द, ताकि राजस्थान पहुँचा जा सके। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अब आगे के लिए, राजस्थान के लिए। कल रात को मैं 8 बजे ही यहाँ पर आ चुका था। तो मैंने देखा यहाँ पर, मालूम किया, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ मालूम कर लेता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। कोई आपको अनुमति दे ना दे, लेकिन फ़र्ज़ आपको बनता है। अगर आपको ठहरना है तो आपको मालूम करना पड़ेगा। तो मैं जगह जगह पे इसी तरह से मालूम कर लेता हूँ, और वो मुझे अनुमति दे देते हैं रुकने का। बाकी तो जहाँ लिखा होता है नसीब में, वहाँ अपना जम ही जाता है। अब आज का कहाँ है ये शाम तक ही पता लगेगा। तो अभी सुबह का समय हो गया है, 6:30 बजने वाले हैं। मैं अपना निकल रहा हूँ यहाँ से। तो ये रोड जा रही है। मेरे को शॉर्टेज पड़ गई है, पानी की बोतल कल से नहीं मिली। पानी के बगैर ही ट्रैवल कर रहा हूँ, और यहाँ पर नमी काफ़ी है, तो पानी इसलिए ज़्यादा टेस्टी नहीं है, तो रास्ते में से लेना पड़ेगा। कल रात को खाना वगैरह भी यहाँ पर हो गया था लंगर में, क्योंकि गुरुद्वारे में कहीं पर भी चले जाओ आपको लंगर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, फिर बने रहो इसी तरह से वीडियो में। आज कहाँ पर क्या रहता है वो आपको मैं बताता रहता हूँ। अभी चलते हैं और इसको बंद कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, कई एकड़ों के हिसाब से यहाँ पर एक ही खेती चल रही है। और यहाँ पर एक छोटी सी खेती और है मक्का की। तो ये मक्का की खेती है, मैं आगे दिखा देता हूँ आपको। ये मक्का की खेती है यहाँ पर। दिखने में तो मक्का और बाजरा की है,
काफ़ी बड़ी खेती है। यहाँ पर भी काफ़ी दूर तक नज़र जा रही है, 20-30 बीघे के हिसाब से ही है। चले फिर निकलते हैं हम। ऑलमोस्ट अपने जो सफ़र में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है वो है पेट्रोल पंप। तो मैं यहाँ से अपना ब्रश करके निकल रहा हूँ यहाँ से। तो ये पहला पेट्रोल पंप था सुबह का। इसी तरह से दिन में 3 से 4, 5 होते रहते हैं जिस पर मैं जाता रहता हूँ। ठीक है यार, अब रास्ते चलते तो इतना सब कुछ नहीं मिलेगा ना। तो सुबह उठ के वहाँ पर गुरुद्वारा में ही अपना चलो फिर निकलते हैं हम अपना। ये सीधी रोड जा रही है, लगभग 150 किलोमीटर दूर का सफ़र दिखा रहा है, श्री गंगानगर का, राजस्थान। तो ये जल्द से जल्द कवर किया जाए। कैमरे की बैटरी रह गई जो कि चार्ज नहीं करी मैंने, यही है 40%, 47। इसको भी चार्ज कर लेता तो ठीक रहता। मोबाइल तो चलो 100% तक हो गया, उसकी प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेगी। बट इसको भी रास्ते में कहीं ना कहीं चार्ज करेंगे ही। अभी लगभग जलालाबाद में पहुंचने ही वाला हूं। 20 किलोमीटर की राइड हो चुकी है और 9 बज चुके हैं। तो जलालाबाद अभी 9 किलोमीटर बाकी रह गया है। तो अभी निकल रहे हैं। और आज राहत के लिए बात यह है, इस हाईवे पे जो है ये पेड़ भरी छां है, जिस वजह से चलना हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, सामने से जो हवाएं हैं ना वो सामने से ठीक आ रही है। उससे क्या हो रहा है कि चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी हम निकल रहे हैं अपना आगे के लिए। थोड़ा रेस्ट करके ही चल रहा हूँ और भूख वगैरह भी लगने लगी है, तो इसलिए देखते हैं वहाँ पर खाना वगैरह कुछ करके ही चलें आगे। और आज की राइड जो है इसके बाद जलालाबाद के बाद 100 किलोमीटर दूर, 109 किलोमीटर दूर की ओर है, जो कि राजस्थान की है। तो राजस्थान आज पहुंचना ही है। तो निकलते हैं फिर हम अपना। खाना जो है इस समय यहाँ पर लंगर चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पर खाना कर लिया है अपना। तो अब निकल रहा हूँ मैं आगे के लिए। खाना वगैरह सब हो गया है। यहीं से देख सकते हैं गुरुद्वारा है, क्योंकि हो सकता है कि आज राजस्थान क्रॉस हो जाए, इसलिए होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। तो हम निकल रहे हैं सीधा यहाँ से। लगभग 10 बजने वाले हैं, तो चलते हैं फिर। तो मैं रास्ते से गुजर ही रहा था और रास्ते मेरे को एक शॉप मिली जहाँ से मैं ये हाथों की पट्टियाँ ख़रीद रहा था। हाथ जो है ना धूप में ऐसे ही, हाफ टी शर्ट के अंदर ऐसे ही हाथ बाहर रहते हैं ना मेरे, तो हाथ जो है ना धूप की वजह से काफ़ी जल गए थे। मतलब खाल जो है उतरने लगी थी हाथों की, तो इसलिए ये मैंने लिया है। अब हाफ टी शर्ट पे इसको अपने हाथों पे लगा लूँगा, तो इससे हाथ जो है सेफ रहेंगे। तो इसको लेते समय ही मैं यहाँ पर पास ही में, पीछे ही एक ठेला है जहाँ से मैं उसको ले रहा था। तो उन्होंने बताया कि आप कहाँ से हो, मैंने बताया मैं ऐसे हूँ। उन्होंने फिर कहा पानी वगैरह पी लो, रुक जाओ थोड़ा। मैंने बोला कि मुझे भूख लग रही है, मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ से जलालाबाद के लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पास ही में गुरुद्वारा है, चले जाओ आप खाना खा लो यहाँ पर। तो उन्होंने बताया तो मैं अपना यहाँ पर आ गया। तो ये सामने ही गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा है। तो यहाँ से ही खाना वगैरह कर लिया है अपना। अब सीधा निकलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ जलालाबाद में, आ चुका हूँ और निकल रहा हूँ मैं आगे के लिए। कुछ फजीला नाम से है।
तो इस रोड से ही अपने को जाना है। ये इस साइड से मार्केट जा रही है यहाँ की। और अपने को जाना है इस साइड से। तो अपने को इधर से निकलना है सीधा। मांगने लग पड़ा, फिर उसको 600 रुपया दिया हमने। तो ये भाई मिले हैं, काफ़ी नॉलेज भरी है, इन्होंने भी कभी ट्रैवल किया है, जो कि मुझे ये बता रहे हैं कि हमने भी ट्रैवल किया है हिचहाइकिंग करके। तो आपने कोई ब्लॉग वगैरह बनाया है अपना? नहीं नहीं, ब्लॉग में नहीं, जो सिंपली बिना किसी ब्लॉग के ही अपना ट्रैवल करा है इन्होंने। तो कहाँ पर घूमे आप? ताजमहल, दिल्ली, लखनऊ, इस साइड घूमे हैं। अच्छा, तो ये ताजमहल, आगरा, दिल्ली की साइड से घूमे हैं। अभी फिर जाना है हमने। मैंने ट्रैवल किया है, लेकिन मैंने उसमें हिचहाइकिंग करके नहीं किया ताजमहल वगैरह का। मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम भी इसी चैनल के नाम से है। ठीक है, उस पर मेरे सारे पिक वगैरह सब पड़े हैं। दिल्ली में भी मैं काफ़ी जगहों पे 3-4 जगह है, जो इंडिया गेट हो गया, काफ़ी सारा है, अभी बताऊंगा तो नाम रहेंगे। नाम तो देखना चाहो तो देख सकते हो। और बाकी अपना टारगेट तो यही है, बस कन्याकुमारी तक का सफ़र है। हमारा टारगेट भी यही है। 2 मेरे भाई हैं, नूर और एक पुष्पिंदर जोशन, वो मेरे साथ जाते हैं। तो हमारा टारगेट भी यही है, इंडिया घूमना, उसके बाद वर्ल्ड। अभी तो हम छोटे हैं, इसलिए थोड़ा नहीं घूम पा रहे, और ये कोरोना का सीन है ऊपर से। मैंने भी ये सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि हिचहाइकिंग करके थोड़ी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अभी काउ सर्फिंग है, काउ सर्फिंग मैंने यूज़ किया है, लेकिन कहीं भी मेरे को रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। जम्मू में भी उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पर कोविड की वजह से नहीं रोक पाऊँगा, मेरी ड्यूटी है रात की। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, जगह बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया कि चलो यार इससे करेंगे। आज लगभग 1000 किलोमीटर दूर से ज़्यादा का सफ़र हो गया है, इससे 12 दिन का स्टे हो गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादा कुछ खर्च नहीं आ रहा है, 6 दिन का 550 रुपये खर्च है डे पर डे। पंजाब में तो दिक्कत है नहीं है किसी तरह की, गुरुद्वारा यहाँ पर खाना वगैरह तो चाहे 3 टाइम या 2 टाइम भी ना हो पावे, 1 टाइम तो हो ही रहा है। अभी पीछे ही 2 दिन ऐसे निकल गए जिसमें खाने का कोई पे नहीं किया, रहने का कोई पे नहीं किया, कुछ नहीं, टोटल ऑफ इसी तरह से चल रहा है अपना। भाई चेकिंग करो, बहुत मज़ा आता है जी। उसमें पेशेंस चाहिए, उसमें पेशेंस चाहिए बस। थोड़ा ये रहता है कि इंडिया में लोकल के हैं ना, लोकल में प्रॉब्लम हो जाती है, वरना तो कोई बात काफ़ी सारे लोग हैं जिनका मैं ब्लॉग देखता रहता हूँ, कंट्रीज़ में हैं, वो रशिया से निकले हैं। रशिया में काफ़ी काउ सर्फिंग यूज़ करके चल रहे हैं। वो टॉप यूट्यूबर आपने देखा होगा, टॉप यूट्यूबर, वो सभी बहुत अच्छे काउ सर्फिंग के द्वारा जा रहे हैं वो। तो यहाँ पर थोड़ी सी यही प्रॉब्लम रहती है, वरना तो और कुछ नहीं। लोकल के समझते हैं कि यार ऐसे ही होगा, कोई लोकल ऐसे हो, जिनको ब्लॉगर के बारे में पता है वो तो रोक लेते हैं, बैग देख के रोक लेते हैं वो तो। अभी मैंने इस पर ज़रा कुछ मेंशन कर नहीं रखा है। काफ़ी सारों ने कहा कि क्या सेल कर रहे हो। GoPro देखा आपका और रोक लिया आपको। अच्छा, तो भाई ने ये मेरा कैमरा GoPro देख के ही मेरे को रोका है। ये ब्लॉगिंग करते हैं, इन्हें पता था, इन्होंने पहले भी ट्रैवल किया है, तो इसलिए रोका इन्होंने मुझे। निकलते हैं हम अपना आज राजस्थान के लिए जल्द से जल्द। धूप भी काफ़ी हो गई है, हवाएं सामने से चल रही है, इसलिए दिक्कत ज़्यादा हो रही है, वरना कुछ नहीं। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक। गंगानगर तक जाओगे आज? तो अभी मैं जिनसे मिला उन भाई ने भी ट्रैवल किया है, उन्होंने भी हिचहाइकिंग करके अपना ट्रैवल किया है। मैंने आपको जगह बताई थी, दिल्ली, आगरा, ताजमहल। तो अपने को इधर से निकलना है। मैंने नाम उनका मालूम नहीं किया, बातें तो काफ़ी करी उनसे मैंने।
और मैंने मालूम किया कि उन्होंने ब्लॉग नहीं बनाए क्या। तो उन्होंने बताया कि हमें पंजाबी आती है, और पंजाबी में लोग ज़्यादा समझते नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो हिंदी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ब्लॉग नहीं बनाए हैं अपने। मैंने बताया कि आप हिंदी, या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें मिल जाए ट्रैवल में, जो आपको बता भी सके हिंदी में, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता ही है हिंदी में ही सारे ब्लॉग चलते हैं। अभी अगर इंग्लिश में ही बोला जाए तो बहुत कम लोग देखने वाले मिलेंगे। फिर हिंदी तो मातृभाषा है। और उनके साथ में भी उन्होंने बताया कि 2 हमारे साथ में जो है वो कंट्री की यात्रा कर रहे हैं इस समय, विदेश की, रसिया में, ऑलमोस्ट इसी तरह से हिचाइकिंग करके। तो बस इतना ही, बाकी मैं निकल रहा हूँ बाहर के लिए। ये सीधा ही रास्ता है, हवा सामने से आ रही है इसलिए दिक्कत पड़ रही है बहुत ज़्यादा चलने में। हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है आज सुबह से ही, जहाँ से मैं चला हूँ अब तक। आज जो कि गर्मी ने काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान की एरिया स्टार्ट हो रही है तो कड़कती ही धूप है, और इस हाईवे पे कोई पेड़ भी नहीं है जिसमें छाँव हो सके, और दूसरा हवाएं चल रही हैं सामने से। तो आज काफ़ी दिक्कत हो गई है, और ज़्यादा दूर भी नहीं पहुंचा हूँ मैं अभी तक। लगभग 60 किलोमीटर की राइड हो गई है, होने वाली है। अभी एक फजली का नाम से जगह है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। धूप बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। 8-12 पे थोड़ा सा बीच बीच में ही मैं इसी तरह से रुक रुक के आ रहा हूँ। आज 2 बजे का टाइम हो गया है, पता नहीं क्या सीन रहेगा। भूख वगैरह लगने लगी तो अब आगे चल के कुछ खाएंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि दिमाग में चक्कर सा आ रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ। और साइकिल भी इस समय ख़राब होने लगी है, भारी वजन होने की वजह से उसमें पहिए में प्रॉब्लम हो गई, जो कि मैंने ठीक कराई थी अभी 2 दिन पहले ही। मैंने बोला था कि जो इसका ख़राब हो ठीक कर दो, तो अब वो दोबारा से टूटना शुरू हो गया। इसके दरअसल पहिए के स्पॉक हैं, तिल्लियाँ जिसे बोलते हैं, वो टूटने लग रही हैं। मैंने ठीक कराई थी तो आधी फिर से इसमें 4-5 टूट चुकी हैं अब तक। अगर इसमें कहीं रास्ते में दिक्कत हो गई तो चलना मुश्किल कर देगी। तो निकलते हैं। लू भी बहुत ज़्यादा चल रही है, गरम गरम हवाएं। ये इसको भी निकलते हैं यहाँ से। अभी जो कि दोपहर का खाना चल रहा है, तो खाना करके ही निकलूँगा मैं यहाँ से। दिखा देता हूँ, इसको खाते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। मैं फ़िलहाल फजलिका में आ चुका हूँ, और खाना वगैरह मैंने होटल से कर लिया है। ये ढाबा था, यहाँ पर खाना काफ़ी सस्ता था, ठीक था। 60 रुपये में मटर पनीर और एक दाल की सब्ज़ी और 7 रोटी वगैरह, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है। इससे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी 3:30 का टाइम है, पैर तक जल रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। बहुत ही तगड़ा सूरज है इस समय। गर्मी तो झेल ली जाती है, लेकिन हाथ पैर चलने लगे तो कैसे करेंगे। तो ये रास्ता जा रहा है सीधा, निकलता हूँ मैं यहाँ से जल्दी। तो यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह कर ली जाए, क्योंकि मैंने एक लोअर और एक टी शर्ट ली है जो कि गर्मी में कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेल लगी थी तो इसलिए ले लिया मैंने यहाँ से। क्योंकि कॉटन के कपड़े थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं गर्मी में।
ठीक प्राइस था, इसलिए यहाँ से निकलता हुआ मैं यहाँ ने ले ही लिया। ये कंफर्टेबल है थोड़ा यहाँ पर धूप में, वरना कॉटन के कपड़े पहनने से ना थोड़ा सा इस समय दिक्कत हो जाती है गर्मी में। ये चौक है, यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ अब जा। इस साइड में मंदिर है। मैं निकल रहा हूँ अबोहर की साइड, श्री गंगानगर उस साइड से ही पड़ेगा। रास्ता कुछ आड़ा टेढ़ा चल रहा है, राजस्थान की ओर ये पड़ रहा है। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अब जा। बाकी ये रास्ता है, रास्ता शॉर्टकट भी हो सकता था बट ये नहीं हो रहा है, आड़ा टेढ़ा है। पहले इस साइड से आए, फिर इस साइड से, फिर इस साइड से, त्रिकोण जैसा चल रहा है। निकलना तो पड़ेगा ही। 4 बजे का भी सूरज इतना कर रहा है कि हाथ पैर जला रहा है पूरी तरीके से। तो 28 किलोमीटर दूर का सफ़र है, मिलते हैं उसके बाद। अभी फ़िलहाल चल रही है चाय एक पेट्रोल पंप पर। ये यहाँ से दी है, मैं यहाँ से निकल रहा था पानी के लिए, तो उन्होंने कहा चाय वगैरह पी लो। सो गाइस, मैं आज रात के लिए यहाँ पर एक मंदिर पे रुका हुआ हूँ, हनुमान मंदिर है ये। और यहीं पे मैंने अपना इनसे बात करके, जो पुजारी जी थे उनसे बात करके मैंने यहाँ पर परमिशन ले ली है, तो उन्होंने अलाउ कर दिया है। और मेरे को खाना वगैरह भी उन्होंने खिला दिया है। और अभी ये रात में ये जूस वगैरह भी दिया है। तो मैं दिखा देता हूँ, बाकी मंदिर मैं आपको कल सुबह दिखाता हूँ। अभी तो अभी के लिए